गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिट सक्सेडेनम और सिफेलोहेमेटोमा। तो कैपिट सक्सेडेनम और सिफेलोहेमेटोमा में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो कैपिट सक्सेडेनम और सिफेलोहेमेटोमा जो होता है, दो टाइप के स्कैल्प स्वेलिंग होता है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज में दिखाई देता है आफ्टर डिलीवरी। तो हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कैपिट सक्सेडेनम। तो कैपिट सक्सेडेनम क्या होता है? ये सॉफ्ट स्वेलिंग ऑफ द स्काल्प कॉज्ड बाय एडेमा ड्यू टू प्रेशर ऑन बेबीज हेड ड्यूरिंग लेबर। इसमें क्या होता है, कैपिट सक्सेडेनम में क्या होता है, जो स्कैल्प पे स्वेलिंग हो जाती है, सॉफ्ट स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पे एडिमा होता है। वहां पे फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से जो स्वेलिंग आती है उसे कहते हैं कैपिट सक्सेडेनम। वहां पे फ्लूइड फिल होता है। ये फ्लूइड क्यों फिल हो जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे बेबी के हेड पे प्रेशर लगता है, उसकी वजह से। अगर कॉजेस की बात करें तो सबसे पहला कॉज है ड्यूरिंग लेबर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटल हेड इज कंप्रेस्ड अगेंस्ट सर्विस एंड बर्थ कैनाल। ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे हो सकता है कि जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट वो कंप्रेस हो गया हो, इसकी वजह से कैपिट सक्सेडेनम हो सकता है। ठीक है, प्रेशर ऑब्स्ट्रक्ट, और जब वो कंप्रेस होगा तो उस पर प्रेशर लगेगा। प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो उसका ब्लड और लिम्फेटिक ड्रेनेज होंगे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे और जो फ्लूइड होगा वो स्कैल्प टिश्यू में इकट्ठा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, कैपिट सक्सेडेनम होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैपिट सक्सेडेनम एट बर्थ होता है, प्रेजेंट एट बर्थ होता है। अगर टच करेंगे तो सॉफ्ट और बॉगी जैसा दिखाई देगा, फील होगा। में है कभी कभी वहां पर ब्रूजिंग, इकाइमोसिस और टीनी स्पॉट जैसे दिखाई देंगे, रेड स्पॉट दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो होता है वो सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। सूचर लाइन को क्रॉस क्यों करता है? क्योंकि ये जो स्वेलिंग होगी वो सुपरफिशियल स्कैल्प टिश्यू में होगा, तो क्या कहता है, सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। और यूजली जो होता है ये लार्ज एरिया को इन्वॉल्व करता है। तो ये एट कैरेक्टरिस्टिक फिर से देख लेते हैं, एट बर्थ प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ टच करेंगे तो कैसा फील होगा, सॉफ्ट और बॉगी, क्योंकि वहां पे फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, और कभी कभी आपको ब्रूजिंग या फिर कुछ रेड स्पॉट दिखाई देते हैं। ये क्या होता है, सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। क्यों क्रॉस करता है? क्योंकि सुपरफिशियल लेयर में होता है, इसलिए ये क्रॉस कर जाता है और ये लार्ज एरिया को इन्वॉल्व करता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, स्वेलिंग इज विजिबल इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तुरंत ही वो उस पर स्वेलिंग दिखाई देता है। ठीक है, और धीरे धीरे साइज अपने आप ही कम होने लगता है। और ये रिजोल्यूशन कब होता है? 48 to 72 आवर्स में ये जो होता है स्वेलिंग होती है कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करते रहें। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, रेयर होता है, यूजुअली हार्मलेस होता है, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, बस उसे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है सिफेलोहेमेटोमा। तो सिफेलोहेमेटोमा क्या होता है? इसे ब्लड कलेक्शन बिटवीन द स्कल बोन एंड पेरियोस्टियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पहले वाले में क्या था, कैपिट सक्सेडेनम वहां पे फ्लूइड का इकट्ठा हो रहा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो वो स्कैल्प में हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, कहाँ पे होगा, स्कल बोन और पेरियोस्टियम के बीच में। तो पेरियोस्टियम क्या होता है, द मेम्ब्रेन कवरिंग, जो मेम्ब्रेन बोन को कवर करती है, और जो स्कल बोन, उन दोनों के बीच में अगर कोई ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो उसे कहते हैं सिफेलोहेमेटोमा। तो सिफेलोहेमेटोमा याद देगा, हेमे मतलब ब्लड, ही मतलब ब्लड होता है, तो सिफेलो माने यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन होगा। कॉजेस क्या हो सकता है कि ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे कोई भी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाए, उसकी वजह से। अधिकतर मोस्ट कॉमन अगर डिफिकल्ट लेबर होता है उस टाइम पे ब्लड वेसल्स रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ डिलीवरी करवा रहे हैं, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, लार्ज बेबी है, इसमें क्या था, ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से देखा जाए तो यूजली नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, ये एट बर्थ प्रेजेंट यूजली नहीं रहता है। ये कब अपीयर होता है? आवर टू 1 to 2 डेज, मतलब देखा जाए तो मोस्टली कहा जाता है 24 घंटे बाद ही दिखाई देता है। अगर इसे टच करेंगे तो कैसा रहेगा, फॉर्म रहेगा, फ्लक्चुएट टाइप का रहेगा, और ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड रहता है, और ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। वो सूचर लाइन को क्रॉस करता था क्योंकि वो सुपरफिशियल लेस स्कल के सुपरफिशियल टिश्यू में पाया जाता था। ये सूचर लाइन को क्रॉस क्यों नहीं कर पाता है? कि जो पेरियोस्टियम इस जो अटैच होता है अच्छे से सूच लाइन से। ठीक है, ये हमें पता है, जो हमारा स्कल बोन और वो पेरियोस्टियम के बीच में पाया जा रहा है, और जो पेरियोस्टियम होता है वो सूचर लाइन से अच्छे से अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लड जो होता है वो स्कल बोन के बियॉन्ड पास नहीं कर पाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो स्वेलिंग इन लार्ज रहती है। मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो पेराइटल बोन पे पाया जाता है। रिजोल्यूशन अगर देखा जाए 6 से 8 हफ्तों में ये सही हो जाता है। ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो सपोर्टिव केयर और ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। नीडल एस्पिरेशन को अवॉइड किया जाता है,
क्योंकि इससे इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, अनीमिया हो सकती है, रेयर स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत रेयर में देखा था स्कल का फ्रैक्चर भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो कैपिट सक्सीडेनम और सिफेलोहेमेटोमा में डिफरेंस पता चल गया, एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। कैपिट सक्सीडेनम क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और सिफेलोहेमेटोमा में क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। कैपिट सक्सीडेनम एट बर्थ प्रेजेंट रहता है, ये एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, यूजुअली 24 आवर्स बाद दिखाई देता है, ठीक है। कैपिट सक्सीडेनम सूचर को क्रॉस कर जाता है, सिफेलोहेमेटोमा सूचर को क्रॉस नहीं करता है। कैपिट सक्सीडेनम को जब टच करते हैं तो वो सॉफ्ट और बॉगी फील होता है, इसको टच करते हैं तो फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएंट टाइप का फील होता है। तो कैपिट सक्सीडेनम जो है लार्ज एरिया को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि वो सूचर को क्रॉस कर जाता है, और ये जो है सिंगल बोन में रहता है। कैपिट सक्सीडेनम अगर देखा जाए तो 48 से 72 घंटे में, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर वो मतलब डिसअपियर हो जाता है, जबकि हमारा सिफेलोहेमेटोमा 6 से 8 हफ्ते लगते हैं इसको डिसअपियर होने में। कैपिट सक्सीडेनम में कोई भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, जबकि सिफेलोहेमेटोमा में हमें सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है और ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट कैपिट सक्सीडेनम एंड सिफेलोहेमेटोमा। थैंक यू।